कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण बिल केवल चुनावी जुमला है, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती है, सिर्फ दिखावा करना चाहती है। क्योंकि केंद्र सरकार इसे अगर लागू करना चाहती तो वो इसे 2024 से ही लागू करती, 2029 तक का समय नहीं मांगती। हिसार में कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला कांग्रेस नेत्री अमृत गिल ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सबसे पहले आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही पंचायत और नगर निकायों में महिला आरक्षण का बिल लाया गया था। महिला आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण की बात को लेकर आगे बढ़े थे। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार की तरफ से ही महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया गया था, मगर किसी कारण से वो पास नहीं हो पाया। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने ही महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया था। अब केंद्र की भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास तो करवा दिया, लेकिन इसे अभी से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार इसे लागू करना चाह रही है तो नोटबंदी की तरह इसे तुरंत लागू किया जाए। अमृत गिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला स्पीकर और पहली मुख्यमंत्री भी महिला कांग्रेस की तरफ से ही दी थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के हितों के बारे में सोचती रही है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले की तरह महिला आरक्षण बिल को पेश कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है, करती थी और करती रहेगी। हम महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू से ही वचनबद्ध हैं। जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, आज़ादी से लेके इसका शुरुआत में हम देखेंगे 1931 में महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का लॉन्चिंग किया, जिसमें एक आदमी एक वोट का उन्होंने नारा दिया, तब एक महिला एक वोट का जो राइट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच से निकला था, जिसमें नेहरू जी भी शामिल थे। और आगे धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकसित देशों में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा जंग और लड़ाई की, जिससे उनको ये वोट का अधिकार मिला। पर हमें इसके लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो लीडर थे, वो पहले ही बहुत दूरंदेशी थे। इसके बाद हम 1989 की बात करें, 1979 की बात करें, तो राजीव गांधी जी उन्होंने एक नई सोच का बीज बोया कि पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में महिलाओं को आरक्षण मिले, जिसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। बट वो कई कारणों करके, बहुत सारे कारण रहे, वो पास नहीं हो सका। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो 92-93 में 72 और 73 अमेंडमेंट के तहत उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% विमेंस को रिजर्वेशन मिला, उसको पास करवाया। और जिसके सदका मैं कहूँ आज 15 लाख महिलाएं पंचायत में और नगर पालिका में 15 लाख महिलाएं आज नेतृत्व कर रही हैं, वो पंचायत को और नगर पालिका को संभाल रही हैं। इसके बाद बहुत सारी कोशिशें रहीं ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी। हमने 2008 में विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट हम फिर से लेके आए, जब हमारी 2004 में सरकार बनी। 2008 में कोशिश हुई, 2010 में राज्यसभा में पास भी हुआ, पर इसको हम लोकसभा तक नहीं लेके जा पाए। और ये क्योंकि सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई 2014 में, तो ये पास नहीं हो पाया। बीजेपी का फर्स्ट प्रॉमिसेस में से एक प्रॉमिस था कि हम 33% महिला आरक्षण देंगे पार्लियामेंट और विधानसभाओं में।
2014 में उन्होंने प्रॉमिस किया, पर फिर इसको ये 2019 तक ले गए और 19 में भी इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉमिस था कि ये लोग 33% विमेन रिजर्वेशन देंगे। पर अब 9.5 साल के बाद ये विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। इस बिल के बारे में, इस बिल के में क्या खामियां हैं ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि महिलाओं के साथ ये हुआ कि हमें एक फंक्शन में बुलाया गया कि ये फंक्शन महिलाओं के लिए है और उसमें तरह तरह के पकवान रखे गए और महिलाओं को बोला ये सभी आपके लिए है, ये सभी आपके लिए है, आप इसको देख सकते हो, इसको देख के खुश हो सकते हो क्योंकि ये खाना आपको है। पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आप 2029 तक या 2039 तक टेस्ट कर पाएंगे। क्यों है ये आपके लिए, यहाँ पड़ा है, रिजर्वेशन हम ले आए क्योंकि बीजेपी ने कहा कि वो वचनबद्ध है। अब इसमें वो लोग चाहते तो 2024 में ही विमेन रिजर्वेशन को लागू कर सकते थे। जब हम लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास करा सकते हैं तो जो ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं, जैसे ऑलरेडी रिजर्वेशंस हुई हैं, 33% ऑलरेडी हम बाकी कैटेगरीज को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी में से हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे सकते थे। पर इन्होंने, क्योंकि असली में दिखाना है, देना नहीं है, तो उसमें इन्होंने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज को भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। तो इन्होंने सिर्फ दिखाया जैसे ये जुमले करते हैं और उसमें इन्होंने एक क्लॉज रखा कि ये सेंसस के बाद, अब सेंसस 2021 में होना था, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा इसका अनुमान हमें नहीं है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो इसके बाद ये 2029 में लागू होगा। इसी में बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स का कहना था जिन्होंने आर्टिकल 82, 83D(a) का आह्वान दिया, जिसके मुताबिक तो ये 39 तक पॉसिबल ही नहीं है विमेन रिजर्वेशन। और इसमें मैं कहूँगी कि इनकी विल की कमी है। इन्होंने 24 की इलेक्शन सामने है, महिलाओं को उनका ध्यान अपनी तरफ कि हम वाकई में महिलाओं की पार्टी हैं, महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, इसलिए ये बिल लेके आए और इसको पास भी करा दिया। पर इसका वो जैसे दुकान में पकवान पड़ा है पर चखेंगे आप 2029 को या 39 को, ये अभी किसी को नहीं मालूम। तो ये रहा। और इसमें अगर हम कहें कि आपको एक मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये तस्वीर आप सभी ने देखी होगी, प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी की सभी मेंबर पार्लियामेंट्स खड़ी हैं, बहुत गदगद मुस्कुरा रही हैं। पर ये पार्लियामेंटेरियन तब चुप थी जब कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये तब भी चुप थी जब हरियाणा की हमारी बेटियां जंतर मंतर में बैठकर अपने हक के लिए बृजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। तब भी ये चुप थी, मुंह में दही जमा के बैठी थी। और जब मणिपुर में एक भयावह हादसा होता रहा, 3 महीनों तक मणिपुर जलता रहा, हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, तब भी ये चुप थी। और आज ये मुस्कुरा रही हैं। इनका मुस्कुराना वाजिब है क्योंकि इनको लगता है कि शायद महिलाएं जो हैं इस बिल से मान जाएंगी और ये सत्ता में वापसी का इनका एक तरीका है। जैसे जुमले ये लोग पहले भी देते आए हैं लोगों को, वैसे ही इनका ये अभी तक जुमला है। अदरवाइज इनको जो ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है उसी में महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए और उसमें
कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि 33% में से अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये रहा बीजेपी का असली चेहरा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की बनी, महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी, महिला स्पीकर मीरा कुमार जी सबसे पहली सीएम भी कांग्रेस पार्टी ने दी। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और महिलाओं 24 में ही डिमांड करते हैं, अगर वाकई में बीजेपी ये समझती है कि वो महिलाओं के लिए वचनबद्ध है और महिलाओं के लिए खड़ी है, तो उसे इस 33% रिजर्वेशन को 24 में ही महिलाओं को देना चाहिए और उसमें ओबीसी को भी स्पेशल रिजर्वेशन देना चाहिए। कोई क्लॉज, कोई सेंसेस, कोई डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने पहले भी नोटबंदी और बहुत कुछ किया है, तो वैसे ही इनको महिलाओं को अभी 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।